हिंदू लोग अपने ही भाई बहनों से शादी क्यों नहीं करते? ये गोत्र क्या है? शादी से पहले लड़के लड़की का गोत्र क्यों देखा जाता है? क्या ये सब एक कुप्रथा है या फिर इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? फोर्थ एपिसोड ऑफ लॉजिक बिहाइंड वेद में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना और भारत के वैदिक नॉलेज और एक्चुअल हिस्ट्री को सबके सामने लाना ही हमारा मिशन है। अगर आप इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर करके आपके अपनों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाइए। वैदिक कल्चर में अपने भाई बहनों से शादी करना अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है और इसके पीछे का साइंस क्या है ये शायद आपको नहीं पता होगा। मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार अगर आप अपने ही भाई बहनों से या कज़न से शादी करते हैं तो आपके बच्चों को जेनेटिक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में जो डीएनए है उसका एक पार्ट हमारे माँ से और दूसरा पार्ट हमारे बाबा से आता है। अब अगर इन दोनों में से किसी एक के डीएनए में कुछ प्रॉब्लम हो और वो डीएनए बच्चों में आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स से बच्चों को हेल्दी डीएनए मिलता है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स से बच्चों को ऐसे डीएनए मिले जिसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को जेनेटिक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डीएनए के इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिससे वो ज़्यादा बीमार होते हैं और उनकी बॉडी की बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। अगर आप में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके बहन या आपके कज़न्स में भी ये प्रॉब्लम्स है। और अगर आपकी शादी उनसे होती है तो आपके बच्चों को भी वो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैदिक कल्चर में लोग सिर्फ अपने कज़न से ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों से भी शादी नहीं करते थे जिनका गोत्र सेम है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये गोत्र क्या है। वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार हम सब सप्तर्षि के वंशज है। सप्तर्षि यानी प्राचीन 7 ऋषि जिनके पास पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज था। मतलब ये हमारा जनरेशन है। इससे पहले का जनरेशन है हमारे माता पिता, इससे पहले के जनरेशन में है हमारे दादाजी। तो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते रहे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हम देखेंगे कि हम इन्हीं 7 ऋषियों में से किसी एक के वंशज है। ये 7 ऋषि है अत्रि, भरद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। इन्हीं 7 ऋषियों के वंशजों को 7 अलग अलग नाम दिया गया है और इन्हें ही हम गोत्र कहते हैं। पहले गोत्र सिर्फ 7 ही थे, लेकिन टाइम के साथ ये बदलते गए और आज के दिन टोटल 115 गोत्र है, जैसे पतंजलि, कर्णा, देवराज इत्यादि। अब एक गोत्र वाले सेम गोत्र वालों से शादी क्यों नहीं कर सकते, इसका लॉजिक भी सेम है। अगर आपका और किसी दूसरे का सेम गोत्र है मतलब आप दोनों सेम वंश से बिलोंग करते हैं, इसीलिए आपके बच्चों को भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन गोत्र के मामले में क्योंकि बहुत साल पहले हम सब क्लोजली रिलेटेड थे तो अभी हमारे जीन्स बहुत चेंज हो चुके हैं। इसीलिए अभी अगर आप अपने गोत्र से किसी से शादी करते हैं तो कोई भी नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इसकी वजह से हम गोत्र को बिल्कुल इलॉजिकल नहीं कह सकते। ये सिस्टम भी हमारे पूर्वजों ने अपने जेनेटिक नॉलेज के बेस पर हमारे हेल्दी लाइफ के लिए बनाया था। जरा सोचिए, आज बाकी सारे देश लाखों करोड़ों रुपए जेनेटिक रिसर्च में लगाकर जिस बात का पता लगा रहे हैं वो बात हमारे ऋषियों को हजारों सालों पहले से पता था। हमें जरूरत है तो बस इन सिस्टम को सीधा इलॉजिकल ना कहकर इनके बारे में सोचने की और असली सच को बाहर लाने की। अगर मेरी इस कोशिश से आप में से किसी एक के मन में भी अपने वैदिक कल्चर को जानने की इच्छा जगी है तो मैं समझूंगा मिशन एकम्प्लिश्ड। राधे राधे।